गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रहेगा सुबह के 6:10 से। अभी हम 10 मिनट पहले ही आए हैं। करेक्ट हम 6 बजे घर आ गए थे। 5:30 उठी थी सो करके, और बैग पैक करने में, सामान वगैरह सारा रखने में, कनिष्का को लेके बच्चों को दोनों को उठाया। तो हम यहाँ पर आए 6 बजे। और आकर मैंने सबसे पहले पता क्या किया, खाना बनाने के लिए रखा है, क्योंकि इस टाइम मैं नाश्ता बना रही होती हूँ और इस टाइम मैं यहाँ बना रही हूँ खाना। तो मैंने भिंडी तो पता ही आपको परसों से रखी हुई है, कटी हुई बननी थी, तो भिंडी बनाने के लिए रख दी है। आटा गूँथ के रख दिया है, चाय बनने वाली है। अब सिर्फ मुझे रोटियाँ बनानी है। तो मतलब 10 मिनट में मैंने फिर भी काफ़ी काम कर दिया है। इतना मतलब 10 मिनट में तीनों चीज़ें कर दी हैं। तो सब्जी तो एक साइड बनती रहेगी आराम से, चाय बन गई है तो हम लोग नाश्ता भी कर लेते हैं, और रोटी बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले नाश्ता कर लेती हूँ, रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाती रहूँगी ना, तब तक कनिष्का हो जाएगी तैयार खुद से। तो ये काम एक ख़त्म हो जाएगा। और अभी मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं खाना बनाऊँ या कुछ करूँ। मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं सो जाऊँ, बट सो नहीं सकती हूँ ना। मैं कल सोई हूँ, कल भी मैं पूरा दिन नहीं सो पाई थी, और आज पता नहीं सो पाऊँगी या नहीं सो पाऊँगी। कोशिश पूरी करूँगी सोने की। लेकिन क्या होता है ना कि जब ताशु सोती है ना, तब मुझे नींद पता नहीं क्यों नहीं आती है, और जब वो उठी हुई होती है तब मुझे नींद आती है। बट आज मैं सोच रही हूँ कि ये काम करने के बाद ना, मतलब ये खाना वाना बनाने के बाद, करिश्मा को स्कूल भेजने के बाद मैं सो जाऊँ, आराम से कर लूँगी। काम तो होता रहेगा पूरा दिन में, लेकिन अभी नींद ज़रूरी है। देखते हैं नींद मिल पाती है आज या नहीं मिल पाती है, या फिर ऐसे आज भी रहना है मुझे। बट आज मुझे ये है कि आज मुझे घर नहीं जाना है, कनिष्का की दादी के घर नहीं जाना है शाम को, क्योंकि मुझे परसों कनिष्का को कल मुझे ताशु को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलना है। सुबह उसका टेस्ट होना है, 1 महीना हो गया पूरा, 13 तारीख को। तो कल टेस्ट होना है, इस वजह से मुझे सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं रात को कल नहीं जाऊँगी, और बाकी परसों से 2 दिन फिर वहीं रहेंगे। चलो फिर देखते हैं, जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे आगे। फ़िलहाल खाना बना लेते हैं। अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, और इसको देखो, इसको मैंने कल ना लंच में सैंडविच पैक करके दिया था, जिसमें से कि इसने एक तो खा लिया, और एक मैंने डब्बे के नीचे की साइड रखा हुआ था, इसको पता ही नहीं है। अब मैंने बैग में से लंच निकाला है धुलने के लिए, तो उसमें निकला, क्या निकला? सैंडविच, जो कि ये खा रही है। ख़राब नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात यह है कि ख़राब नहीं हुआ है ना। बुखार उखार ठीक है अब आपका? अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल ठीक है। बस यार हम थोड़ा थक जाते हैं, सुबह सुबह आना फिर रात को जाना है ना, नींद पूरी नहीं हो पा रही। और इन दोनों को, ये लड़की तो उठ गई थी ताशु, लेकिन फिर सो गई है दोबारा, इसके डैडी भी। बस एक हम दोनों ही है ना कनिष्का, जो सो नहीं सकते हैं। क्या करें, हमारी मजबूरी। बेचारी कनिष्का। ओ आराम से बाबू, सारे बिस्किट भी खेलने हैं क्या? थोड़ा हम लोगों को जल्दी है, हम जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, है ना। कनिष्का बिल्कुल टाइम पर रेडी हुई है ना कनिष्का? बिल्कुल भी लेट नहीं है, 7:30 ही हुए हैं अभी, और 7:30 बजे तक रेडी हो गई है। मैं दे रही हूँ, और ताशु अभी सो रही है, तो इसको सोने देते हैं। मैं कनिष्का को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। आज ये दादी के घर ही रुकेगी, और अभी 1-2 दिन वहीं रुकेगी, ठीक है बेटा? 1-2 दिन? हाँ, नहा भी लेना, ठीक है? 1-2 दिन क्यों? क्योंकि हम भी वहीं रुकेंगे। चलो जाओ जाओ, पापा बुला रहे, जाओ। हाँ बैठो, आराम से बैठो। और कनिष्का कपड़े उसमें रखे हैं मैंने, पॉलीथीन में पहन लेना नहा के, ठीक है? बाय। नहीं अब मैं जा रही हूँ अंदर, ताशु सो रही है। बाय। जब तक ताशु सो रही है ना, तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलो फिर देखते हैं क्या क्या काम अभी बाकी है। बर्तन तो देखो मैंने धुल दिए हैं, और मुझे अभी इसकी दूध की बोतलें बॉईल करनी है। सो गाइस अभी दोपहर के ना 12:30 बज रहे हैं, और मेरा काम ख़त्म हुआ है अभी जाकर, क्योंकि मैं आज सो गई थी, 11 बजे सोकर उठी हूँ आराम से। और उठकर मैं भी जस्ट काम ख़त्म करके ना पोछा वोछा लगा के नहाने ही जा रही थी। और बाहर मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, एक तो ठंडा मौसम हो रहा है, ठीक है, और ऊपर से अब बारिश स्टार्ट हो गई है। पहले तक तो सिर्फ मौसम ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी ठंड लग रही है, अभी तो बारिश स्टार्ट ही हुई है, अभी से ठंड लग रही है बाहर खड़े होके।
हवा ठंडी ठंडी चल रही है ना ताशु। मैं और ताशु नहाने जा रहे थे, मैं सोच रही हूँ ताशु को ना ही मिलाऊँ। आप रहने देना बेटा, आप मत नहाना आज, ठीक है। और अभी ये नहाने के लिए गई थी बाथरूम में, मैंने कहा चल बेटा एक मिनट बाहर देख कर आते हैं क्या हो रहा है ना। क्यों बच्चे भीग गए बारिश में। तो अभी खाना वाना हमने कुछ भी नहीं खाया दोनों ने। अब मैं पहले नहाऊंगी, नहाकर फिर खाना खाऊंगी, ठीक है। जैसे मेरा डेली काम ख़त्म होता था उसी टाइम के आसपास ही काम आज भी ख़त्म हुआ। बस आज अच्छा ये है कि मैं ताशु के साथ ही सो ली थी, ताशु सो रखी थी तो मैंने भी कहा कि मैं भी सो ही जाती हूँ, फिर ये उठ जाएगी तो मैं सो नहीं पाऊँगी। हाँ पॉपकॉर्न, पता नहीं क्या पॉपकॉर्न के पीछे पड़ी हुई है, पॉपकॉर्न। तो अभी नहा के फिर खाना बनाऊंगी, फिर खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे फिर से। आज देखते हैं, अगर ये सोई तो मैं सो जाऊंगी फिर से। ये जितने भी डॉग यहाँ दिख रहे हैं ना, इन सबको इसी घर के अंदर घुसने की आदत है, मतलब हमारे घर के अंदर। आज मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं जाने नहीं दे रही इनको अंदर, क्योंकि मैंने ना देखो ये क्या करते हैं, ये पूरा ये जो बरामदा इधर है ये पूरा गंदा कर देते हैं। मैंने एक पोछा लगाया, पूरा क्लीन किया पूरा, इस वजह से मैं इनको आज अंदर आने ही नहीं दे रही हूँ। वहाँ बैठ जाओ, जाके कहीं भी बैठ जाओ। अभी एक तो ज़बरदस्ती यहाँ आ गया घुसने के लिए। अब बाकी मौसम देखो, बढ़िया हो रहा है ना, बारिश हो रही है। और ये देखो हवा देखो। ताशु ठंड लग रही है हैं? ओ मेरा बच्चा, ताशु को ठंड भी लगने लग गई। हल्की बारिश हो रही है, बार बार थोड़ी देर में हल्की होने लग जाती है, फिर ज़ोर से होने लग जाती है, यही हो रहा है। बट हाँ ये है कि मौसम बढ़िया हो गया है। मेरा अंदर जाने का ना मन नहीं कर रहा है, ऐसे मन कर रहा है क्या पापा। अच्छा बेटा सबसे प्यारा कौन है? पापा। किसके पापा? किसके पापा बताओ, किसके पापा पहले बताओ, किसके पापा, किसके पापा प्यारे हैं? तो मुझे बहुत दुखी करती है लड़की, बहुत दुखी करती है। देखो इसकी एक्टिंग देखो। क्या डॉगी, बोरा डॉगी, इसको डॉगी से इतना प्यार है, ये चाहती है डॉगी यहीं रहे तो ये खुश रहती है। ये अंदर जान पूछ के बुलाती है इनको, डॉगियों को। शर्मा भी जाती है, एक्टिंग भी करती है, शर्माती भी है। तो अभी चलो फिर मैं चलती हूँ अंदर और नहाते हैं चलकर, ठीक है ताशु? आप बैठो, मैं सोच रही हूँ ना इसको पहले मैं थोड़ी देर आराम से फ़ोन दे देती हूँ, मैं नहा कर आ जाती हूँ जल्दी। इसको नहीं नहाने दूँगी आज, नहीं तो इसको बुखार चढ़ जाएगा। 2 दिन से ना ये भी ऐसी होती थी गरम गरम सी, मैंने दवाई दे दी तो अभी फ़िलहाल ठीक है ये। तो अभी चलते हैं अंदर। अभी हम दोनों ना खेल रहे हैं और ये लड़की इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। ये इसका बाबू है, तो अब मैं इससे देखो इसका बाबू लूँगी। लाओ मेरा बाबू है ये, दो मेरा बाबू है वो, दो आ जा, मेरा बाबू है ये, लाओ मेरे बाबू को दे दो मुझे। किसका बाबू है ये? देखो देखो दोस्तों, बात करती है उससे। नहीं नहीं अभी कर रही थी उसको कि सोई सोई, हाँ दे नीनी कराएगी उसको। नीनी ऐसे थोड़ी करता है बाबू, गोदी में करता है बाबू तो। नीनी गोदी में ले, आए हाय मेरा बच्चा। ओ बाबू को चोट मार दिया आपने, गंदी बाबू, आपने अपने बाबू के चोट मार दी। ताशु तो बहुत गंदी है। दो मेरा बाबू, दो, ये मेरा है, दे दो। नहीं वो नहीं कर रहा, वो कह रहा मम्मा पास जाएगा वो। दो, मेरा बाबू है वो, मेरा है। देखो देखो वो मेरा बाबू है, मैं उसकी मम्मा हूँ। लाओ आ जाओ मम्मा पास आ जाओ, मेरा बाबू है। दो मेरे बाबू को, दो आ जाते। वो मेरे पास आने के लिए कर रहा है, दे दे। इसके साथ तो ये ऐसे मगन हो जाती है खेलने में जैसे इसका सच में ये बाबू है। अच्छा ताशु छोटा बाबू कहाँ है? छोटा बाबू, छोटा बाबू बताओ, छोटा बाबू कहाँ है? लाओ मेरे बाबू को दे दो, सो जा बेटा। वो मेरे पास सोएगा, लाओ दो। वो कह रहा मम्मी साथ सोऊंगा मैं। देखो देखो जैसे मैं इसे सुलाती हूँ ना अपने साइड में, ये वैसे इसको सुलाएगी। देखा ओहो ये बाबू है आपका?
बाबू डर जाएगा, बाबू को हग्गी कर लो, डर जाएगा नहीं तो। समझती सारी बातें हैं कि हाँ मम्मी क्या कह रही हैं। हाँ लाओ इसको मैं सुला दूँ, मैं सुला दूँ बाबू को, लाओ दे दो। अभी खुद नहीं दिया है बाबू। ये ऐसी मस्ती करती रहती है, जब कनिष्का नहीं होती ना तो इसी के साथ खेलती है बस। क्या? अच्छा ओ बाबू ने काट लिया ताशु को, फेंक दो, गंदा बाबू है, फेंक दो। अब मैं ले लेती हूँ इसको। नहीं बाबू नहीं आएगा, बाबू नहीं आएगा। बाबू को नीनी नहीं आ रही, नहीं आ रही उसको नीनी। अच्छा ये लो, ये लो अपना बाबू, भाई ले लो अपना बाबू। आपको नहीं आ रही नीनी? अभी ना रात के खाने का टाइम हो गया है और समझ आ नहीं रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। इसके डैडी को फ़ोन करके भी पूछा मैंने कि क्या बना दूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि जो बना है वो बना लो। फिर मेरी हो गई तबीयत ख़राब। मेरे ना कल भी पेट में दर्द हुआ था, जब मैं कल कैशोरी दादी के घर गई थी ना, मेरे तब भी रात को पेट में दर्द हुआ था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा चल ठीक है, ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। और ठीक हो भी गया था। तो मुझे लगा हो सकता है गैस वैस का दर्द हो जाता है ना, कभी कभी हो सकता है वैसा हो, तो वो ठीक हो गया था। आज शाम होते ही वापस से वही पेट में दर्द चालू हो गया है। और कल तो फिर भी हल्का था, आज थोड़ा तेज़ हो रहा है और फीवर सा लग रहा है मुझे, ठंड सी लग रही है, पता नहीं। पंखे में लेट रही हूँ तो मुझे ठंड लग रही है, और अंदर चली जाती हूँ किचन में कुछ काम करने के लिए, वहाँ पंखा वंखा कुछ नहीं चलता, तो वहाँ मुझे गर्मी लगने जाती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या होता है। एक तो बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब थक चुकी है ना कि अब आराम मांग रही है। ऐसा हो गया है कि कुछ करने की इच्छा नहीं कर रही मेरी, कुछ भी नहीं। तो अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं खड़े होकर कोई काम भी कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पेट इतनी ज़्यादा दर्द कर रहा है। इसके डैडी ने बोला भी है कि मैं डॉक्टर के लेके चल लेता हूँ, एक बार चेक करवा लेते हैं, क्या पता कोई और प्रॉब्लम हो रही हो। तो मैंने कहा ना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है मेरे कभी कभी, पता नहीं क्यों मेरे होता है, लेकिन पता नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हर रोज़ होता है, हर रोज़ नहीं होता मुझे, कभी कभी हो जाता है। टेस्ट भी करवा चुकी हूँ मैं सारे, ऐसा नहीं टेस्ट नहीं करवाए हैं, उसमें भी कुछ नहीं आता, सब कुछ नॉर्मल है। तो गैस का ही दर्द होगा और तो कुछ नहीं है। तो मुझे अब टैबलेट लेनी पड़ेगी पेट दर्द की, उससे अपने आप ठीक हो जाएगा। और खाना बनाने की हिम्मत हो नहीं रही है, तो इसके डैडी बोल रहे हैं कि चल मैं कुछ ले आऊँगा, वो खा लियो। तो क्या मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। आज दिन में सोई हूँ थोड़ी देर, सुबह सुबह जब सोई थी मैं 11 बजे उठी। 11 बजे मतलब आप मान लो मैं 9 बजे सोई हूँ और 11 बजे उठी हूँ। उस पीछे मैं 4 से 5 बार उठ चुकी थी, कभी ताशु की वजह से, कभी किसी वजह से उठ रही थी, कभी कोई गेट पर आ रहा था, उस चक्कर में उठ रही थी। तो इसीलिए नींद पूरी भी नहीं हो पा रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पूरा दिन आराम करती हूँ। और थोड़ी सी ना इस प्रॉब्लम भी हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमारा बेबी फिर से एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। उसी की वजह से मैं जाती थी घर, लेकिन आज वो नहीं है, वो हॉस्पिटल है। तो देखती हूँ कल उससे मिलने जाती हूँ, अगर जा पाई तो। एक दिन रखेंगे डॉक्टर उसको, देखते हैं क्या होएगा। बाकी तो ठीक है, मैंने फ़ोन करके पूछ लिया, तभी फ़िलहाल कल पता चलेगी, जो भी है डॉक्टर बताएंगे क्या करना है। और बस और कुछ नहीं है। ताशु ऊपर चली गई है, कनिष्का को मैं नीचे बुलाई लूँ, नीचे कह रही हूँ सॉरी, कनिष्का को मैं उसकी दादी के घर से बुलाई लूँगी। अब वो आ जाएगी थोड़ी देर में, या उसके डैडी लेते हुए आएंगे, कह रहे थे मैं लेता हुआ आऊँगा। बस अब मुझे थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं जितना बोल रही हूँ ना मेरा उतना ही पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए मैं शांति से लेट जाती हूँ। काम ख़त्म कर दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, ताशु का दूध गर्म कर दिया है, मतलब जो जो मेरा काम था मैंने वो अभी फ़िलहाल कर दिया है। खाने का काम है वो इसके डैडी करेंगे, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। वो कह रहे मैं रास्ते से ले आऊँगा कुछ, वही खा लेंगे। और ताशु के लिए बनाना पड़ेगा मुझे कुछ, उसको मैं बाहर का नहीं दे सकती, कनिष्का को भी नहीं दे सकती। बट कनिष्का थोड़ा सा लेट आएगी तो हो सकता है अपनी दादी के घर से खाना खा के आए, देख लूँगी। नहीं खा के आएगी तो फिर उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो चलो फिर करते हैं थोड़ी देर आराम यार। अभी दीदी स्कूल से नहीं, दादी के घर से आई है कनिष्का, और आज कितनी क्यूट लग रही है कनिष्का। मैं क्या कहती हूँ, आपसे मजाक मानती हूँ। सही में ऐसे अच्छी लग रही है। ओहो दीदी क्यूट लग रही है ना, काट न ले बेटा।
ताशु दीदी आ गई। आपको पता है कल हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे है ना, तो हाँ। उसके लिए सब बच्चे डांस करेंगे। तो हमारी प्रिंसिपल मैम ने उन सब बच्चों को पार्टी दी है समोसे और पेटीज की। आप जाओगे फिर, बट टाइम वाइम कुछ नहीं दे रखा, मैम ने मैसेज डिलीट कर दिया है। जाओ दीदी, आपको बुला रही है। मैम को पैसे को फोन करके मैम कह रही ठीक है चलो जाओ दीदी। और अगर मैम ने कह दिया भाई तो फिर तो भेज दो। और मैम कह रही थी कि थम्स अप भी पिलाएंगी। ठीक है। क्या हुआ? किसको बुला रहे हो? किसको बुला रहे हो पहले बताओ। बुला लो दीदी को, बुला लो। कनिष्का जा उसके पास। गाइस देखो मम्मा जी का क्या, मैं ना कल स्कूल में छोटे बना के जाऊंगी। ठीक है, अब जा। ताशु बुला रही है, पहले ताशु की तो सुन ले। कितनी क्यूट लग रही हूं ना मैं। हाँ। आदित्य कहती यार तेरी मम्मी ने यार सच में बहुत अच्छे से बाल रखे हैं। कि मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत की है इन बालों को मेरे बड़े होने में। इसके नहीं, इसके छोटे ही रहने दूंगी, इसके नहीं। नहीं ये मेरी फ्रेंड ने दिया है यार। नहीं देखो देख ले दीदी, नहीं दे रही दीदी। मेरे फ्रेंड ने दिया है मुझे। अच्छा लग रहा है। जानती ताशु गुस्सा हो गए शायद, गुस्सा हो गई लड़की। ओ गुच्चा हो गए चोली आ जाओ। इसको जब इसकी दीदी आ जाए ना तो फिर इसको दीदी चाहिए इसकी। डाला। कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगी। इतनी देर से बुला रही है कनिष्का को, आ जाओ आ जाओ। ताशु दीदी को हग्गी तो कर लो। ओहो, ये दोनों ऐसे खेलती है ना, छुपन छुपाई तो ऐसे छुपती है दोनों। ताशु कहाँ है? ताशु, आपने ताशु को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। मुझे भी नहीं दिख रही बहुत देर से ताशु, पता नहीं। ये रही ताशु। चलो ठीक है, खेल लो आप दोनों। हैं ये ऐसे दवाई ले रही है कनिष्का, और ताशु देखो उसे कैसे प्यार से कर रही है। ओहो ओहो ओहो, 10:30 बज गए मैडम, सो जाओ भाई। मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं जल्दी सो जाऊं, तो तुम लोग मुझे सोने नहीं दे रहे हो आज। तेरे पे दवाई नहीं खाई गई अभी तक? ताशु लेट जा बेटा। ताशु को ना सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो गई थी, और अभी उठी। पता हूँ कैसे हूँ मैं आज, पता नहीं मुझे क्या हुआ है कि एक तो मैं सो गई हूँ उसको सुलाते हुए। तबीयत मेरी ठीक थी ही नहीं, पता नहीं कि चक्कर भी आने शुरू हो रहे थे मुझे, और एकदम मैं डर कर उठी हूँ अभी। पता नहीं क्या ही था, अजीब सा कुछ देख रही थी और उसके चक्कर में मैं डर गई सपने में, तो उस वजह से मैं उठ गई हूँ। और अभी 12 क्या टाइम हो रहा है? 12:30 बज रहे हैं अभी, जिस टाइम मेरी आँख खुली है, और सब सो रहे हैं। दूध बाहर रखा हुआ है, सब कुछ ऐसे रखा है, ना ताशु का दूध लेकर गई हूँ ना कुछ। तो चलो फिर अभी मैं ताशु का दूध लेकर जाती हूँ, सोती हूँ। अब सीधा आपसे मिलूँगी कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।